बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हल्का NA 133 लाहौर से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ मलिक जो हैं वो वाज़े अक्सरियत से जीत गई हैं और पीपल्स पार्टी ने भी मुकाबला खूब किया है। असलम गिल साहब ने अच्छे खासे वोट ले गए हैं। माजी की निस्बत बहुत कई गुना ज़्यादा वोट वो 2018 की निस्बत ले गए हैं। क्या पीपल्स पार्टी ने खुद को पंजाब में PTI का मतबादल साबित कर दिया? वो 27 नवंबर को मैंने एक वीला किया था कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के सर पर हाथ रख दिया है और जरदारी साहब इस इलेक्शन के हवाले से क्यों इतने जज्बाती हैं, क्यों इतना खर्चा मर्चा कर रहे हैं, क्यों कंपेन चलवा रहे हैं, क्यों पैसा खर्चा किया, वो पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है। तो इस पर बात करेंगे क्या ये सूरत क्या बनती है और फिर कि क्या PDM जो है ये हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उस हवाले से सिर्फ गोंगलू से मिट्टी चाट रही है या कुछ ठोस इकदाम भी करने जा रही है। कल इसका सरबराही इजलास है और आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था और उसमें जो फैसले हुए हैं वो बहुत सारे आप तक TV चैनल्स के ज़रिए पहुंच गए होंगे। उस पर बात करेंगे और फिर एक जो कल मैंने बात की थी कि एस्टेब्लिशमेंट या कुछ छलके ऐसे हैं जो सदारती निज़ाम लाने के लिए कोशिश हैं और उसके लिए रेफरेंडम और इधर उधर के वो सारे जो हैं वो ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर गौर हैं और उसकी आड़ में जो एक सेकुलर पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बजाय एक सेकुलर पाकिस्तान बनाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो सोच विचार कर रहे हैं और ये तहरीक जो है कि सद तक कामयाब होगी और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या सोच पाई जा रही है। एक साबिक जर्नैल साहब जो ताज़ा रावलपिंडी से आए हैं उनके साथ इस हवाले से बात हुई है। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं तो वो मैं आपके गोशगुजार कर दूंगा। ये अब तक जो हैं NA 133 के जो रिज़ल्ट हैं वो 254 पोलिंग स्टेशन है वहाँ और अब तक कुछ 219 जिस वक्त मैं वीला कर रहा हूँ के रिज़ल्ट आ चुके हैं और 40,000 से ज़ायद वोट जो हैं वो लिए हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक ने और कोई 27,000 के करीब जो वोट हैं वो असलम गिल साहब के हैं जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये बहरहाल 13-14 हज़ार का इस वक्त जो है वो मार्जिन वो है आगे हैं वो 13-14 हज़ार वोट। ये जो पोलिंग स्टेशन जिस अंदाज में रिज़ल्ट आ रहे हैं एक आध पोलिंग स्टेशन ही ऐसा है जहाँ कोई 150 की लीड जो है वो असलम गिल साहब को मिली है। ज़्यादातर लीड कम है या ज़्यादा है, ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन में शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा जो हैं वही आगे रही हैं। इस 2018 में यहाँ से जो शाइस्ता परवेज़ मलिक के हस्बैंड हैं शौहर परवेज़ मलिक मरहूम साहब उन्होंने कोई 90,000 के करीब जो हैं वो वोट लिए थे। 89,600 समथिंग कुछ थे उनके और उनके मुकाबले में PTI के जो उम्मीदवार थे एजाज चौधरी साहब उन्होंने 77,293 वोट लिए थे और असलम गिल साहब जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं 2018 में भी असलम गिल साहब ही यहाँ से उम्मीदवार थे और उन्होंने 5,585 वोट लिए थे। लेकिन इस वक्त वो 26-27 हज़ार के करीब जो हैं वो वोट ले चुके हैं। इसको पीपल्स पार्टी कुछ लोग जो हैं वो ख्याल कर रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी फतह है कि 5500 से वोट जो है वो 25-30 हज़ार तक वो ले गए हैं। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है कि इसमें PTI का उम्मीदवार रही है। ये कहने को तो कहा जा रहा है कि जनाब 20-25% सिर्फ वोट कास्ट हुए हैं, जो शरह है वोट डालने की वो बड़ी थोड़ी रही है। आमतौर पे ऐसा ही होता है, जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उनमें रेशो हमेशा ये कम होता है, लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। और फिर नून लीग वाले जो मैंने जिक्र किया था कि मरीम नवाज़ ने रैली क्यों नहीं निकाली, कुछ और क्यों नहीं हुआ, वो उस तरह कंपेन क्यों नहीं चली जैसे डस्का वगैरह इधर उधर दूसरे जो ज़िमनी इलेक्शन थे उनमें, और इसकी वजह यह है कि इनके मुकाबले में PTI नहीं थी। नून लीग वाले समझते हैं कि पंजाब ख़ास तौर पर लाहौर में उनका अगर कोई मद्दे मुकाबल है तो या तो कोई तगड़ा उम्मीदवार जिसके अपने वोट हों या फिर PTI।
ये उनका एक ख्याल है, उनकी नफ्सियात बन गई, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ज़ोर शोर नहीं लगाया। उन्होंने कहा जनाब ठीक है पीपल्स पार्टी वाले कुछ ज़्यादा वोट ले जाएंगे, लेकिन जीतना नून लीग नहीं है। अगर रैली के लिए निकालेंगे और वोट डालने की शरह कम ही रहेगी फिर भी, और मार्जिन यही 14-15 हज़ार ही रहा जीतने का, तो फिर वो बातें होंगी कि जनाब देखो मरियम भी आके बैठी रही थी, फलां भी हुआ, ये भी। अब वो कह सकते हैं जनाब हमने तो जोर ही नहीं लगाया, अवाम हमारे साथ थे और हम जीत गए, वो जीतना ही था हमने, इसलिए कुछ नहीं किया। इसमें जो पीपल्स पार्टी वाले हैं जो खुश हो रहे हैं, अच्छी उन्होंने फाइट की है, बहुत ज़बरदस्त कैंपेन उनकी थी, बहुत ही ज़बरदस्त, तवक्को से बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत, इसके बावजूद कि उन्हें पता था कि हमें शिकस्त के इम्कानात जो उनके लिए ज़्यादा थे, इसके बावजूद वो जी जान से लड़े हैं। और मैंने कहा था कि जरदारी साहब क्यों चाहते हैं कि जनाब जी जान से लड़े और दिखाएं एक ख़ास फिगर। और मैंने ये कहा था कि जो PTI के उम्मीदवार थे मियाँ बीवी जमशेद चीमा और मुस्तरद जमशेद चीमा, उनकी नाहली जो है कि वो इलेक्शन उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, तो वो शायद कुछ लोग, कुछ ताकतें ये चेक करना चाहती थी कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने हो तो फिर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या होगी। तो मैंने कहा था 25-30 हज़ार अगर ये वोट ले जाते हैं, वो 27 नवंबर वाले, मैंने अपने व्लॉग में कहा था, मैंने कहा था ये कहते हैं 50-60 हज़ार वोट ले जाएंगे, मैंने कहा नहीं 25-30 हज़ार के करीब ये ले जाएंगे तो बड़ी बात होगी। और फिर ज़ाहिर है ये वोट जो पड़ने की रेशो है वो भी टर्न आउट जिसको कहते हैं बहुत कम होना था, या कम होना था। अब PTI वाले कह रहे हैं कि जनाब ये वो क्योंकि हमने भाई का वो हमारा बंदा ही कोई नहीं था इसलिए लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। ये ठीक है, अगर PTI का बंदा होता तो टर्न आउट ज़्यादा होता। ये जो ज़्यादातर वोट मिले हैं यहाँ लाहौर में ना, जो मैंने देखा है कि ये वाला जो इलेक्शन था इसमें एक नून लीग, एक वोट नून लीग का होता है, एक नून लीग मुखालफिन का वोट होता है। वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, वो PTI के वोट वर्कर, कई बंदे ऐसे मैं जानता हूँ जिनको हमाद वगैरह ये वो कई नाम ऐसे मैं ले सकता हूँ बहुत सारे, जो PTI के डेड सपोर्टर हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट यहाँ कर रहे थे। उनके मोहल्ले में अपने ये वो उस तरह कैंप शैम्प तो नहीं लगाए हुए थे उन्होंने, लेकिन वो उनके जत्थे जो थे वोट डालने के लिए जाना आना, फैमिलीज PTI वाली, वो पीपल्स पार्टी को वोट देने गए हैं। ये जो इनकी बात है ना फवाद चौधरी साहब वाली कि इसलिए लोग नहीं निकले, तो ऐसी वो आपको पता है वो हर बंदा मौके से फ़ायदा उठाना चाहता है। वो कहेंगे जनाब इसलिए टर्न आउट कम रहा कि हमारा बंदा ही नहीं था। तो अब वो जो गेम है ना कि क्या एस्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी पे हाथ रख दिया है, तो वो उसके इशारे जो हैं वो मज़ीद तेज़ हो गए हैं कि यस ऐसा हो सकता है। अब पीपल्स पार्टी वाले इस बात को मानते नहीं हैं, बल्कि मुझे वो नीचे या मुझे व्हाट्सएप करके या वो मुझे इनबॉक्स करके गाली ख्याली भी थोड़ी बहुत दे देते हैं। जो जानने वाले हैं फ़ोन करके भी मेरी वो करते हैं, जार जम कहते हैं जिसको कहते हैं, कि या गिला शिकवा कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये बात ऐसी है। और फिर मैंने ये कहा था कि पंजाब में और दीगर जो सूबे हैं हमारे, ख़ासतौर पर पंजाब की मैं बात करता हूँ, कि जब यहाँ एक होते हैं नज़रियाती वोट, पीपल्स पार्टी के हर हल्के में कोई 5-7 हज़ार वोट, मैंने एक व्लॉग में कहा था ज़रूर हैं, उनको एक्टिव कर लें तो वो अगर एक हल्के में 5000 घरों पे झंडे लग जाएं किसी जमात के, तो जो इम्प्रेशन है वो जाता है कि बहुत लोग हैं ये। तो यहाँ एक तो मैंने कहा नज़रियाती वोट, पीपल्स पार्टी के अलग, PTI के अलग और नून लीग के अलग, दीनी जमातें अलग, हर एक के नज़रियाती वोट कुछ ना कुछ होते, किसी के ज़्यादा किसी के कम। लेकिन एक और तबका है यहाँ पे वोटर्स का, जो नज़रियाती भी थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन उनका होता है कि हवा के रुख पे चलना। अगर ये पता चल जाए कि जनाब इस दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसको लाना चाह रही है हुकूमत में, तो वो लोग उस तरफ रुख कर लेते हैं, वो उनकी गाड़ी में चढ़ जाते हैं, चलो ये कंपेन करिए, उनकी दावतें शुरू हो जाती हैं। तो अब पीपल्स पार्टी ये तासर देने में, ये जो हमारे पंजाब का कल्चर में बात कर रहा हूँ और उसके बाद देहाती कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग कहने को तो ये किताबी बातें तो बहुत होती हैं कि नहीं जी नज़रियात और ये और फलां, लेकिन वो हवा के रुख वाले भी
बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं। ये वो कहेंगे नहीं जी हम तो ऐसा नहीं, हम तो नज़रियाती हैं और ये और वो है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये तासर देने में कामयाब हो सकती है कि जनाब अगर नून लीग का कोई मुकाबला कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि पीटीआई तो पिट गई है अपनी पॉलिसियों की वजह से, और मैशियत का जो बुरा हाल है, जो लोगों के चूल्हे बंद हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो फिर हम ही नेक्स्ट हैं और हम ही किसी की वो हैं कह लें आप चॉइस, किसी आप समझ रहे हैं ना किसी की क्या चॉइस है। पीपल्स पार्टी को इससे फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, ये जो 133 का इलेक्शन है। बहरहाल इस बात को भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि ये जो पीटीआई के, ठीक है बहुत सारे लोग नहीं निकले होंगे इनके कहने पे, एजाज चौधरी साहब जो हैं पीटीआई के, उन्होंने तो कहा था बाइकाट करेंगे, हमारे बंदे निकलेंगे नहीं बाहर, लेकिन वो निकले हैं। ये इसमें हकीकत नहीं है, ज़मीनी हकीकत यही है, या मरूजी हालात के मुताबिक यही है कि पीटीआई के वो लोग जो थे वो उन्होंने इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के इस उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पक्के पक्के टुटके आ गए नहीं, ये मैं एक और बात कर रहा हूँ। उनमें पीटीआई वाले बहुत से लोग ऐसे भी जिन्होंने नून लीग को भी वोट दिया है, जो पीपल्स पार्टी को नापसंद करने वाले भी लोग हैं। वो लोग हैं, उन्होंने पीटीआई वालों ने नून लीग को भी वोट दिया है। ये बात नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के खाते में गए हैं, वो नून लीग के खाते में भी कुछ लोग गए हैं, जो थोड़े बहुत गए हैं, और जो थोड़े बहुत हैं पीपल्स पार्टी की तरफ भी गए, पीपल्स पार्टी की तरफ ज़रा ज़्यादा गए। लेकिन इसका ये मतलब जो पक्के पक्के नून लीग में चले गए, ये पक्के पक्के पीपल्स पार्टी में चले गए, उनके पास और चॉइस कोई नहीं था। उन्होंने, वो कहते हैं ना बुग़्ज़ नवाज में एक वोट देना था और एक बुग़्ज़ ज़रदारी में वोट देना था, इस तरह वो वोट छोड़ अपने डाल डुल गए। और दूसरा जो पीडीएम है, पीडीएम मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिसंबर लंघ जाना ठंडा ठंडा, जनवरी भी शायद लंघ जाए तो फरवरी थोड़ा बहुत कम गर्म होएगा, तो मार्च में बहुत गर्म हो जाएगा। ये मैं बार बार कर चुका हूँ बात। तो आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था, शायद शाद का कान अब्बासी साहब की सदारत में, उसमें वही बातें, ये पिछले 3-4 इजलास जो है ना इनके ऐसे ही हो रहे हैं कि जनाब कन्वेंशन मुनक्कद होंगे, रैलियाँ मुनक्कद होंगी, ऐसे करेंगे, आखिरी रैली फिर पता नहीं लाहौर से निकलेगी, पिछली दफ़ा इन्होंने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि जनाब देखेंगे आखिरी रैली जो लाहौर से होगी, लाहौर में निकली रैली नहीं निकली, दोबारा इजलास आ गया पीडीएम का। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये नून लीग वाले तो तैयार ही नहीं रैलियों शैलियों के चक्कर में, इन्होंने तो कोई हिदायत जारी नहीं की हुई, इन्होंने तो MP MNAs को कहना पड़ता है कि भाई जी इतने बंदे आपने लेके आने, और इतने जितने बंदे आप लेकर आएंगे उनके रोटी पानी का खर्चा भी तुझे चुकना, अगर धरना देता है तो उत्थे रहने का इंतजाम भी तुझे करना, ये होता है। इन्होंने तो कुछ नहीं किया हुआ था। अब वो कह रहे थे जनाब, पिछली दफ़ा ये कह रहे थे कि इस बात पे फैसला हो रहा है कि जो लाहौर से रैली निकलेगी आखिरी, या जो भी उसका नाम देंगे, जुलूस निकलेगा, वही लॉन्ग मार्च बन जाए या ना बन जाए। अगर वही लॉन्ग मार्च, वो मैंने कहा था इन्हों की तैयारी तुरी कोई नहीं, पता नहीं कितों ये कह रहे हैं जनाब कि लॉन्ग मार्च और फलां और ये वो। अब फिर वही बात कि जनाब आप कन्वेंशन में मुनक्कद होंगे, लोगों को फाल किया जाएगा, मुतहर्रिक किया जाएगा, और फिर लोगों को तैयार किया जाएगा कि जनाब साथ चलना है, और फिर लॉन्ग मार्च होगा, फिर चारों सूबों से शुरू होगा, और फिर इस तरह की स्टीयरिंग कमेटी के फैसले कल उसको देखेंगे जनाब, ये तारीखें तिरुखें मुकर्रर कर देंगे, फ़लाँ तारीख को ये काम होगा, फ़लाँ को ये, और अदम एतमाद वाली बात। ये बात जो है, ये मुझे ये लग रहा है पहले पीपल्स पार्टी वाले थोड़े से क्या, वो बहुत इस मामले में थे कि फौरी जनाब तहरीक अदम एतमाद लाएँ, पहले फ़लाँ के ख़िलाफ़ लाएँ, पहले ख़िलाफ़ के ख़िलाफ़, फिर फ़लाँ के फ़लाँ स्पीकर के ख़िलाफ़ और चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, और फिर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ गिरा देंगे, ऐसे कर देंगे। गेम पूरी है, अपोजिशन वालों से वो जो तहदी हैं, सॉरी, उनसे मुलाकातें हो गई हैं जनाब पंजाब में। वो परवेज़ इलाही साहब जो पंजाब की हद तक तो हैं, वो भी उन्हें अगर हिस्सा मिलता है, वफाक की तरफ वो भी डामाडोल सी हैं, और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कह दिया हुआ है, ठीक है ये बात कि जनाब हम ना गिराएंगे इमरान की हुकूमत को, ना ही बचाएंगे, अगर आप गिरा सकते हैं तो गिरा लें, हम रोकेंगे नहीं किसी को। इस तरह की बातें जो हैं ये मार्केट में हैं। वही लोग जिनके साथ उनकी बातें होती हैं, वो जब अपने दोस्त अहबाब से, बहुत करीबी लोगों से बात करते हैं, तो फिर बात एक आध दिन बाद बाहर आ जाती है।
अब पीडीएम जो है वो मेरा ख्याल है अब नून लीग की ख्वाहिश है कि वो एक ट्राई की जाए अदम एतमाद वाली, और खान साहब खौफज़दा हैं कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं, अब मेरी बैसाखियाँ नहीं हैं, तो वो अपने कोई जारहाना मूड में कभी कभी आ जाते हैं, सुना है रात को, और थोड़ी सी वो कुछ ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो एक वज़ीर-ए-आज़म को ज़ेब नहीं देती। वो जैसे वो कहते होते थे जनाब इतने हज़ार बंदे इकट्ठे कर लें तो जर्नैलों को पता नहीं क्या हो जाता है, इस तरह की बातें वो फिर कर रहे हैं कभी कभी रात को। तो ये अब जो पीडीएम है, इससे मुझे तो यही लग रहा है कि ये इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, वो लस्सी में पानी डालते जाएंगे, और वो लस्सी देखने को तो लस्सी रहेगी लेकिन आखिर में जाके तो वो कुछ और ही बन जाता है ये इस तरह। लेकिन ये एक कोशिश ज़रूर करेंगे, और मेरा ख्याल ये है कि ये शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाएंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो तब्दीली के लिए कोशिश करें, इनको पीपल्स पार्टी वालों के साथ मिलकर और दीगर अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करें, इत्तेहादियों के साथ राब्ते शाब्ते करें और थोड़ा सा खुल के खेलें, थोड़ा सा खुल कर खेलें। ये मामला जो है वो चल रहा है। वो अब वो बात है जो कल मैं कह रहा था कि सेकुलर पाकिस्तान की तरफ, यार वो लादीनी पाकिस्तान या लादीनी रियासत, इसका मतलब ये नहीं होता कि काफर हुकूमत या काफर रियासत, वो ये होता है वो कि पाकिस्तान का जो आइन है इसमें 3-4 जगहों पे जिक्र है। एक तो नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दूसरा स्टेट का मज़हब जो है वो इस्लाम होगा, और फिर करारदाद मकासद, और जो 2A है वो आर्टिकल, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम के मुनाफी या इस्लामी अहकामात के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता, इस तरह की चीज़ें इस्लामी दिफात है। और फिर सितंबर 1974 वाली जो मैं बात कर रहा हूँ आइन में तरमीम, जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था, और फिर कुछ दफ़ात ऐसी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और सदर के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलमान हों, उनके हलफ में भी शामिल है, और उनके हलफ में ये भी शामिल है कि मैं ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हूँ। ये चीज़ें वो इसकी आड़ में कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि सदारती निज़ाम लाया जाए, ये निज़ाम सदारती ही कहा जाए कि लेकिन जब वो नया आइन बनेगा सदारती निज़ाम वाला, तो बहुत सारी चीज़ें ये वाली जो हैं इनको साइड पे कर दिया जाएगा। ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है किसी की, लेकिन ये वो मैंने बताया एक जनरल साहब जो आजकल ही पिंडी से होके आए हैं, कई मुलाकातें करके आए हैं, उनका ये प्लानिंग श्लानिंग होती है, कोई 4-5 यक वक़्त तजावीज़ चल रही होती हैं, हर एक पे काम हो रहा होता है, और ये भी नहीं कि वो एक ही सिमत में सारे सफ़र हो रहे हों, वो एक दूसरे से मतजाद भी तजावीज़ होती हैं। मसलन ये सदारती निज़ाम वाली तजवीज़ है, दूसरी तरफ पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने की बात भी चल रही होगी, इस्लामी जो तालीमात है उनको उनके तहत रियासत बनाने की बातें भी हो रही होंगी। ये एक वक्त चल रहे होते हैं वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब इस वक्त जो हैं मजहबी ताकतें इतनी मजबूत हैं कि सेकुलर पाकिस्तान की तरफ जो कदम बढ़ाएगा उसको शदीद मज़ाहमत बल्कि नामुमकिन हो जाएगा उनके लिए ये बात करना भी। और वो उन्होंने कहा मुझे कि जनाब आप जानते नहीं हमें, तो हम तो खुलकर कोई बात नहीं करते होते, हम तो जो अगर मकसद हासिल भी करना चाहते होते हैं तो वो छिपाकर, किसी चीज़ में छिपाकर, कैमोफ्लेज करके लगे, ऊपर से कुछ और लगे अंदर से कुछ और। वो कहते हैं जनाब देखें ज़िया-उल-हक जहाँ कितने मजबूत थे, बहुत सारे काम वो नहीं कर सके। परवेज़ मुशर्रफ चाहता तो सेकुलर पाकिस्तान बना सकता था, लेकिन वो भी नहीं कर सका। वो कहते हैं बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें जुर्रत भी हो तो जो ज़मीनी हालात हैं वो इजाज़त नहीं देते कि वो काम किया जाए। और फिर कहते हैं कि वो जो कहते हैं कि आप समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, वो इतने भी ताकतवर नहीं होते, हम बिला वजह का फड्डा नहीं लेते। और फिर जो नवाज शरीफ के नाम लेने से घबरा गए हों तो वो इतना बड़ा स्टेप जो है उनके लिए लेना जो है वो सोच तो सकते हैं। वो कहते हैं जनाब ख़ास तौर पे जो आप बात कर रहे हैं 1974 वाली, उस हवाले से बड़ी एक ग्रुप है वो जो कहता है कि जनाब इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को और एक नफ़रत की फ़ज़ा क्रिएट कर दी है वगैरह वगैरह। और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ ये ख़त्म नबूवत वाला जब आइन में तरमीम हो गई है तो ये मौलवी क्यों हर वक्त जो है वो लगे रहते हैं इस बात पे। तो
मैंने यही सवाल उनसे पूछा, उनका यार मसला ये है कि अगर एक प्रेशर ग्रुप ऐसा है जो 1974 वाली तरमीम का खात्मा या गैर मौसर बनाना चाहता है, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे वो काम कर रहे हैं या किसी और अंदाज में काम कर रहे हैं, तो फिर एक प्रेशर ग्रुप दूसरा भी मौजूद रहना है। अगर वो चुप करके बैठ जाएंगे तो वो भी चुप करके बैठ जाएंगे जो ख़त्म नबूवत वाले हैं। ये जो असलम गिल वाला इलेक्शन हुआ है, यहाँ भी ताजदार ख़त्म नबूवत भुट्टो की तस्वीरों वाले पोस्टर लगे हुए थे हर तरफ। और जब मुझे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये पुराने पोस्टर जो हैं 1970 के इलेक्शन वाले, उसमें भुट्टो साहब घोड़े पे बैठे हुए हैं, कलमा लिखा हुआ है। हालांकि वो कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो लिबरल्स और सेकुलर्स की जमात है, लेकिन वो भुट्टो साहब ने भी उस वक्त इस्लाम का नारा लगाया था, पहले इलेक्शन में भी लगाया था उन्होंने। और फिर जो आखिरी दौर में तो उन्होंने बहुत सारे जुमे की छुट्टी, इस्लामी बहुत सारे कवानीन, शराब की ममानत वगैरह वगैरह, बहुत सारे उन्होंने कानून उन्होंने ही आखिरी दौर में, ये इनका जो है ना दीनी जमातों का असर शसर वो या असर और रसूख उस वो इतना ज़्यादा है कि वो एक खौफ की फ़ज़ा वहाँ भी रहती है कि जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे। कहते हैं यार वैसे भी पहले हमें एक पंजाब से सपोर्ट मिलती थी, वो कह रहे हैं, और पंजाब से मुकम्मल सपोर्ट होती है। जब तक मुकम्मल सपोर्ट ना हो हम कोई काम कर नहीं पाते। तो यानी कि सरहद बलूचिस्तान से, सिंध से हमारे ख़िलाफ़ होता था काम, लेकिन पंजाब से हमें मुकम्मल, इस सबब पंजाब में बहुत टूट फूट हुई है। वो कहते हैं हमारी जो सपोर्ट है पंजाब में बड़ी गड़बड़ हो गई है उसमें। वो ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के बयानिए ने उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है, इसलिए हम वो उस हद तक नहीं जा सकते, क्योंकि जो हमने जो सोचा हुआ है या हम जो सोचते हैं कि अवाम की मुकम्मल सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है, तो वो मुकम्मल सपोर्ट किसी सूबे से भी नहीं रही हमें। पंजाब में भी बहुत ज़्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो हैं वो लोग बोलने लग गए हैं, पैदा हो गए हैं, बाकी सूबों में तो थे ही। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये एक फीलर है जायज़ा लेने के लिए। ये एक ही तजवीज़ नहीं है, कोई 4-5 तजावीज़ और भी हैं जो पैरेलल चल रही हैं और उनकी सिमत भी एक नहीं है। तो और आखिरी बात जो उन्होंने कही, उनका जनाब ये जो आप कह रहे हैं ना बाजवा साहब की जो ताकत है ना, ये अप्रैल तक है। मुझे अब नहीं पता फ़ौज की क्या हरारकी है और क्या होता है। वो कहते हैं कि 5-6 माह पहले, नवंबर से 5-6 माह पहले, वो कहते हैं वो तो अलविदा मुलाकातें और ये वो, और फिर वो जो कहते हैं ना कि लैंडमार्क डिसीजंस या फैसला कुन डिसीजन उस तरह नहीं लेते। अगर पहले ही ले चुके हों तो उस पर अमल दरामद के लिए वो कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन वो कहते हैं कि उस वक्त वो थोड़े से वहाँ भी उन्होंने फिर मुझे मुशर्रफ की मिसाल दी कि कैसे उसको क्यानी ने निकाला और क्यानी के साथ फिर क्या हुआ। और फिर रहील शरीफ साहब एक्सटेंशन की बातें जो थी, अंदर से ही लोग कह रहे थे जनाब एक्सटेंशन नहीं देनी, और नवाज शरीफ भी डट गए थे नहीं एक्सटेंशन देनी। इस तरह की बातें वो अंदर से मुझे कुछ बता रहे थे कि अंदर को बहुत चीज़ें ऐसी खोखली सी होती हैं, बाज़ार बड़ी ठोस नज़र आती है। मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी नई वीला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।